बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और सीट शेयरिंग का पेच एनडीए के अंदर फंसा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात के बाद यह कहा जा रहा है कि इन दो पार्टियों ने तो सुलझा लिया है कि वो कितनी कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है 102 और 101 का फॉर्मूला फिर से काम करने वाला है और उसके बाद की बची 40 सीटें दो गठबंधन के साथी दलों में बांट दी जाएगी। लेकिन कैंडिडेट कौन होगा, इसे लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है और साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस बार की विधानसभा में लगभग 60% पुराने विधायक बदल जाएंगे, यानी कि नए विधायकों की एंट्री होगी। ये एंट्री होगी कैसे और नए उम्मीदवारों को ये मौका कैसे मिलेगा? दरअसल ये कहा जा रहा है कि तमाम पार्टियों ने अपना एक इंटरनल सर्वे कराया है। बीजेपी ने भी तमाम सीटों पर अपना इंटरनल सर्वे कराया है, जेडीयू ने भी अपना इंटरनल सर्वे कराया है। इसमें वो उम्मीदवार जिनकी उम्र 70 प्लस है उन्हें इस बार टाटा बाय बाय किया जा सकता है, यानी कि उनका टिकट कट सकता है। हालांकि कुछ उम्मीदवारों के बच्चे को चुनाव में उतारा जा सकता है, उनके बेटे या बहू चुनावी मैदान में आपको दिख सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से कई उम्मीदवारों के टिकट कटने की बात कही जा रही है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के कई सारे मौजूदा मंत्री से लेकर विधायक हैं। बीजेपी के 70 प्लस के उम्मीदवारों की बात करें तो छपरा से डॉक्टर सीएन गुप्ता, आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामनगर से भागीरथी देवी, कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा, बरहरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, राजनगर से रामप्रीत पासवान, जमुई से राम नारायण मंडल, पटना साहिब से नंदकिशोर यादव, वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह, गया से डॉक्टर प्रेम कुमार, नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, बगहा से श्री राम सिंह। बीजेपी के ये वो चेहरे हैं जो फिलहाल विधायक हैं, कुछ मंत्री भी हैं, बल्कि नंदकिशोर यादव तो विधानसभा के स्पीकर हैं। इनके भी टिकट कटने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो आज भी उस सीट पर सबसे ज्यादा पकड़ रखते हैं। तो क्या 70 प्लस के फॉर्मूले से बीजेपी इनका टिकट काटेगी? वहीं जेडीयू में भी कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले को लागू कर दिया जाएगा और कुछ उम्रदराज नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। जेडीयू से हैं हरनौत से हरि नारायण सिंह, सुपौल के विजेंद्र प्रसाद यादव जो मंत्री भी हैं, बेलदौर से पन्नालाल पटेल, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव, महिषी से गुंजेश्वर शाह, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, हिलसा से कृष्ण मुरारी शर्मा और प्रेम मुखिया। ये वो विधायक हैं जिनको इस बार ये कहा जा रहा है कि जिनकी उम्र 70 पार कर चुकी है और अगर बीजेपी जेडीयू इस फॉर्मूले को लगाती है तो इस बार विधानसभा चुनाव में इनका टिकट काट दिया जाएगा। दरअसल सीट बंटवारे के अंदर इस बार ये भी देखा जा रहा है कि जिन सीटों पर लगातार नेता मौजूद हैं और उनका इंटरनल सर्वे ये बताता है कि नेता के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है या इसका फायदा यहां पर दूसरे गठबंधन के दल किसी युवा उम्मीदवार को उतार कर ले सकते हैं, तो उसे मात देने के लिए कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले को जेडीयू और बीजेपी अप्लाई कर सकती है और इसके जरिए उस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करती है। अब देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू क्या ये 70 वाले फॉर्मूले को लागू करती है और इसके जरिए क्या वो जितनी सीटें जीती थी उतनी जीत पाती है, उसे आगे बढ़ाती है, या नए उम्मीदवार के आने से इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।